हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट ने, जिनका नाम क्या है, जो बाइडन है, इन्होंने क्या किया है कि एक रसियन यूरेनियम इंपोर्ट का एक एग्रीमेंट था, ठीक है, उसको लेकर के इन्होंने क्या कर दिया है, इसको एक नया लॉ लेके आए हैं और उसको बैन कर दिया है, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन सा एग्रीमेंट था जिसके तहत जो है यूएसए वो रसिया से यूरेनियम परचेज कर रहा था, राइट, और किस वजह से कर रहा था। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन साइन लॉ बैनिंग रसियन यूरेनियम इंपोर्ट, यानी कि रसिया से जो यूरेनियम इंपोर्ट किया जा रहा था उसको बैन कर दिया है इन्होंने। आगे यदि हम लोग बात करें, देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जेम्पशन किन किन को दिया गया है। तो देखिए, जो बाइडन हैज साइंड इनटू लॉ अ बाईपार्टीशन बिल दैट बैन द इंपोर्ट ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम। रूस से यूएसए एनरिच्ड यूरेनियम परचेज करता था। आगे हम लोग बात करेंगे कि एनरिच्ड यूरेनियम होता क्या है, राइट। और इनका कहना ये है कि ये व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर क्या करेगा और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। जैसे कि यूक्रेन और रूस का युद्ध अभी भी चल रहा है, तो उसको लेकर कहा गया है कि हम जो है यूक्रेन के समर्थन में एक तरीके से व्लादिमीर पुतिन पर और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने के लिए ये लॉ लेकर के आए हैं। और ये बैन जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट, द बैन ऑफ इम्पोर्ट, यानी कि ये जो फ्यूल इंपोर्ट करते थे, एनरिच्ड यूरेनियम को इंपोर्ट करते थे, वो आने वाले 90 दिनों में क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा, ठीक है। और किस लिए परचेज करते थे यूरेनियम ये लोग, तो ये परचेज करते थे किस लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट में के जनरेशन के लिए, ठीक है। ऑल्दो इट अलाउ द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, इसके अलावा जो है इसमें इनका डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है उसको क्या है, छूट दी गई है। क्यों छूट दी गई है, ताकि जो उनका सप्लाई चेन है वो ऐसा ना हो कि डिसरप्ट हो जाए, राइट। इसलिए क्या है, इसमें इसको एग्जेप्शन दिया गया है साल 2028 तक के लिए, राइट। आगे यदि हम लोग बात करें तो देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी आता है कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो होता क्या है। तो देखिए, यूरेनियम का ही क्या है, एक टाइप होता है, राइट। और ये कैसा होता है, प्रोसेस्ड यूरेनियम होता है, यानी कि एक रॉ यूरेनियम बोल सकते हैं और एक प्रोसेस्ड में होता क्या है कि इसकी जो पोटेंशियल होता है एनर्जी जनरेट करने का, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। एनरिच्ड यूरेनियम इज कैपेबल ऑफ रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की मात्रा क्या होती है, इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जनरेट होती है, ठीक है। और ये क्या है, एक आइसोटोप्स होता है। आइसोटोप्स किसका होता है, तो यूरेनियम 235 का ही ये एक आइसोटोप्स है, ठीक है, या इसी को समस्थानिक भी बोलते हैं हिंदी में। तो इसलिए क्या है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे यदि हम लोग बात करें तो रसिया जो है वो वर्ल्ड का टॉप सप्लायर है किसका, एनरिच्ड यूरेनियम का, यानी प्रोसेस्ड यूरेनियम का। 24% ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम यूज्ड बाय यूएस न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो जो यूएसए के न्यूक्लियर पावर प्लांट थे उनके ज़रिए क्या है, लगभग 24% यूरेनियम जो रसिया में बनता था वो इस्तेमाल किया जाता था। व्हाइट हाउस बैन द इम्पोर्ट ऑफ रसियन ऑयल एंड गैस, जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये डेवलपमेंट पहले ही हो चुकी है कि यूक्रेन में जब से इन्वेजन स्टार्ट हुई है रसिया के द्वारा, तब से कई सारे देशों ने सैंक्शन लगाया है। वेस्ट के कई सारे देश जो हैं इसमें शामिल हैं। तो ऑयल और गैस को लेकर के यूरोप ने भी इसमें क्या है, पहले से ही बैन लगा रखा है, सैंक्शन लगा रखे हैं कह सकते हैं आप। तो यूएस जो है ये पहले कर चुका है, लेकिन अभी हाल ही में डेवलपमेंट क्या हुई है कि इन्होंने जो यूरेनियम था उसको बैन किया है, राइट। आगे यदि हम लोग देखें तो यूएस एंड इट्स एलाइज हैव इम्पोज्ड फर्दर सैंक्शन ऑन रसिया एंड इट्स वास्ट एनर्जी इंडस्ट्री, जो बताया मैंने अभी आपको। द डिले इन बैनिंग रसियन यूरेनियम। अब हो सकता है आपका प्रश्न ये भी निकल के आए कि अगर आपको इतनी ही चिंता थी तो इतना समय क्यों लग गया, यानी कि आपको अगर बैन करना ही था तो इतना टाइम क्यों लग गया कि इतने लंबे समय से युद्ध चल रहा है रसिया यूक्रेन का, और अभी आप आगे बता रहे हैं कि हम जो है यूरेनियम बैन करने जा रहे हैं। तो इन्होंने उस चीज़ के लिए भी क्लैरिफाई किया है, इन पार्ट ऑफ ड्रिवन बाय द यूएस रिलायंस ऑन रसियन इम्पोर्ट एंड फियर दैट द कंट्रीज 93।
अब यूएस के पास क्या है, आज की डेट में 93 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो यूरेनियम के ज़रिए क्या है ऑपरेट होते हैं, चलते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले ये अपना हित देखना चाह रहे थे और इन्होंने देखा भी, इसलिए इन्होंने क्या है इतना समय लेकर के चीज़ों को, पहले जो सप्लाई चेन है उसके बावजूद भी आपने पीछे देखा कि जो इनका डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है उसको एग्जम्पशन दिया गया है कि वो भी अभी परचेज कर सकता है, राइट। आगे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला प्रश्न तो यही निकल के आता है कि ये कौन सी ट्रीटी है जिसके थ्रू जो है यूएस इसमें यूरेनियम परचेज कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस जो पूरा प्रोग्राम था इसको नाम दिया गया था मेगा टन टू मेगावाट, ठीक है। ये क्या थी, ट्रीटी थी, किसके लिए, डिसआर्मामेंट के लिए। किसके डिसआर्मामेंट के लिए, तो जो रूस के जो वेपन बनाए थे उनके डिसआर्मामेंट के लिए। और कब से कब चली ये, तो 1993 से 2013 तक ये क्या है चली है। आगे हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो वर्ल्ड के टॉप यूरेनियम प्रोड्यूसर हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम के मामले में है और साल 2022 तक का डेटा है दिखाया जा रहा है, जिसमें कजाकिस्तान, कनाडा, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, ये वॉल्यूम के आधार पर क्या है टॉप यूरेनियम प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं, राइट। अब आगे अगर हम लोग इस प्रोग्राम की बात करें, जो मेगा टन टू मेगावाट प्रोग्राम था, इसमें था क्या कि फरवरी 1993 में यूएसए और रसिया ने क्या किया था, एक साइन किया था, ठीक है, एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें क्या था, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम परचेज का एग्रीमेंट था, राइट। और यह किस कंसर्न के जरिए किया गया था कि डिस्पोजिशन ऑफ हाईली एनरिच्ड यूरेनियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन, यानी कि जो डिसआर्मामेंट ट्रीटी हुई थी उसके तहत जो रूस के क्या थे न्यूक्लियर वेपन थे या न्यूक्लियर वार हेड थे, तो उनसे जो यूरेनियम निकाला गया उस यूरेनियम को जो है यूएसए को सेल करने का ये एग्रीमेंट हुआ था 1993 में, ठीक है। एग्रीमेंट में क्या था, द एग्रीमेंट इज़ फॉर द डिस्पोजल ऑफ 500 टन ऑफ हाईली एनरिच्ड यूरेनियम फ्रॉम रसियन वार हेड दैट वर मेड एक्सेस बाय बायलेटरल आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट, ठीक है। जो आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट हुआ था दोनों देशों के बीच में, उसमें जो रूस के हथियार थे या रूस के जो वारहेड्स थे उनसे जो निकलने वाला हाईली एनरिच्ड यूरेनियम था वो यूएसए परचेज करी था। इस चीज़ का दोनों देशों के बीच में क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। द एग्रीमेंट कमिट द यूएस टू परचेज द रिजल्टिंग लो एनरिच्ड यूरेनियम ओवर 20 ईयर, और हाईली के साथ साथ लो एनरिच्ड यूरेनियम को 20 साल तक परचेज करने का भी क्या है इसमें प्रावधान था। और जो ये लो एनरिच्ड यूरेनियम था ये यूज किया जाएगा यूएसए के न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होंगे वहाँ पर। ये दोनों की बात हुई थी, रूस और यूएसए की। द प्रोग्राम इज़ इनफॉर्मली, अब जाहिर सी बात है इसको कोई ऑफिशियल नाम नहीं दिया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनफॉर्मली यानी अनौपचारिक नाम था। इसको नाम क्या दिया गया था, मेगा टन टू मेगावाट, राइट। द एग्रीमेंट वाज साइंड बाय प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन एंड कॉमर्शियल इम्प्लीमेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट वाज आल्सो साइंड बाय बोथ पार्टीज इन 1993, ठीक है। यानी कि जो कॉमर्शियल इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट था वो और जो इसके लिए इम्प्लीमेंट था वो दोनों जो है साइन किए गए थे बिल क्लिंटन और रशियन पार्टी के द्वारा। द प्रोग्राम वाज कंप्लीटेड इन दिसंबर 2023। 1993 से यहाँ मालूम है आपको कि 20 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया था, तो ये 2013 में क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है। उसके बाद एक अमेंडमेंट लाया जाता है और अमेंडमेंट के जरिए ये किया जाता है कि रशियन यूरेनियम एक्सपोर्ट्स विल एवरेज अबाउट 17% ऑफ यूएस एनरिचमेंट डिमांड, यानी कि जो यूएस की डिमांड है उसका केवल 17% और आगे आने वाले 20 सालों में ये 15% से ज़्यादा नहीं होगा 2028 तक के लिए, ठीक है। वही जो लॉ मैंने आपको पीछे बताया कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है वो 2028 तक परचेज कर सकता है, तो ये इसी के तहत था, ठीक है। ये क्या था, पूरा कंप्लीट वीडियो था जिसके तहत दोनों देशों के बीच जो ये एग्रीमेंट था वो मैंने बताया आपको मेगावाट टू मेगा टन, राइट। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो, आपको थोड़ा बहुत भी इस वीडियो सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।